उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। जो चैप्टर आप लोग पढ़ रहे थे सेल्स एंड टिश्यूज का, प्रीवियस जो लेक्चर्स थे उसमें मैंने आपको एक फ्लो चार्ट बताया था कि प्लांट टिश्यूज को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू में जो डिफरेंस था वो सेल डिवीजन का था कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं वो डिवाइड होते रहते हैं, उनमें सेल डिवीजन का प्रोसेस होता है, और परमानेंट टिश्यूज जो होते हैं वो उनमें सेल डिवीजन का प्रोसेस नहीं होता है। ठीक है, अब जो आपको प्रीवियस लेक्चर था मैंने जो परमानेंट टिश्यूज के बारे में बताया गया था कि परमानेंट टिश्यूज जो होते हैं इनमें एबिलिटी नहीं होती कि ये डिवाइड हो सकें। ठीक है, फिर इसकी मैंने आपको 2 टाइप्स बताई गई थी। एक बताया था कि इसकी 2 टाइप्स कौन सी होती है, एक कहलाती थी सिंपल परमानेंट टिश्यूज थे और एक कहलाते थे कंपाउंड या इसको हम क्या भी कहते थे, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज थे। तो जिसमें वैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में सिंपल परमानेंट टिश्यूज के बारे में एक्सप्लेन किया था कि सिंपल परमानेंट टिश्यूज की आपको 3 टाइप्स बताई गई थी। आपको याद होंगे यकीनन, इनके नेम के फर्स्ट को कहा गया था एपिडर्मल टिश्यूज थे। ठीक है, सेकंड जो टाइप आपको बताई गई थी ये कहलाती थी ग्राउंड टिश्यू, और जो थर्ड टाइप थी वो कहलाती है सपोर्टिंग टिश्यू। ठीक है, ये जो थे आपको एक्सप्लेन कर दिए गए थे। ये वाले पोर्शन आपको लिखे सिंपल टिश्यू, एपिडर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू, उसकी सपोर्टिंग टिश्यू। ठीक है, ये टॉपिक हमारा एक्सप्लेन हो गया था प्रीवियस लेक्चर में, और मैंने वहां पे भी आपको बता दिया था कि आज जो हमारा टॉपिक होगा वो आपका होगा कॉम्प्लेक्स, या इसको कंपाउंड टिश्यू भी कहा जाता है। ठीक है, तो एवरीवन ओपन द बुक पेज नंबर 86 ओपन कर लीजिएगा, जिसमें है कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो आज जो एक्सप्लेन करूंगी वो किसके बारे में है, यानी कि कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स टिश्यू जिसको कहा जाता है। अच्छा, ये जो कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं ये मोर देन 1 टाइप ऑफ सेल से मिलकर बनते हैं। ठीक है, इसीलिए इनको हम कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड टिश्यू कहते हैं। अगर इनकी एग्जाम्पल्स की बात की जाए या इनकी टाइप्स की बात की जाए कि कंपाउंड टिश्यू की 2 टाइप्स होती हैं, एक कहलाते हैं जाइलम, ठीक है, जाइलम टिश्यूज होते हैं, और दूसरे कहलाते हैं फ्लोएम। ये भी आप लोग प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं काफी का जाइलम एंड फ्लोएम्स के बारे में। तो ये कंपाउंड टिश्यू की ही टाइप है, जिसे कंपाउंड टिश्यूज की एग्जाम्पल्स भी कह सकते हैं, इनके टाइप्स हैं, और ये जाइलम और फ्लोएम जो है वॉस्कुलर प्लांट में मौजूद होते हैं। जाइलम टिश्यूज की अगर बात की जाए तो जाइलम टिश्यूज जो होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं किस चीज के, कि ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर एंड डिजॉल्व सब्सटेंस फ्रॉम रूट्स टू एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, यानी कि रूट से लेके एरियल पार्ट तक जो है वो वाटर और जो मिनरल्स वगैरह होते हैं, डिजॉल्व सब्सटेंस जो होते हैं वाटर में, उसको लेकर जाते हैं, यानी कि पूरे एरियल पार्ट में। तो ये काम जो कर रहा होता है वो कौन से टिश्यूज होते हैं, वो जाइलम के टिश्यूज होते हैं, जो कि रूट से लेके
यानी कि स्टेम में भी मौजूद होंगे, अपर शूट जो मौजूद है उसकी वहां तक, लीफ तक, सब जगह ये मौजूद होते हैं। और इनका फंक्शन अगर देखा जाए तो ये क्या कर रहे होते हैं, वाटर और मिनरल्स को लेकर जाते हैं। अच्छा, इसमें जो होती है इनकी जो प्रेजेंस ऑफ लिग्निन, द सेकेंडरी वॉल्स ऑफ इट्स सेल्स आर थिक एंड रिजिड, यानी कि इनमें जो एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस जिसे लिग्निन कहा गया है मौजूद होता है, और जिसकी वजह से ये सेकेंडरी सेल वॉल जो होती है इनकी थिक होती है, रिजिड होती है। और ये जो जाइलम के टिश्यूज होते हैं बेसिकली ये कंपोस्ट होके 2 सेल्स से मिलकर बने हुए होते हैं। ठीक है, इनमें यानी कि कौन कौन से सेल्स से ये मिलकर बनते हैं, एक कहलाते हैं वेसल्स और दूसरी टाइप के सेल्स कहलाते हैं ट्रैकेट्स। वेसल्स जो होते हैं थिक सेकेंडरी सेल वॉल होती है, और इसमें क्या होता है कि इन सेल्स की जो लेग एज जो एंडिंग होती है उनमें वॉल मौजूद नहीं होती है, और ये यानी कि दूसरे सेल से जहां ज्वाइंट हो रहे होते हैं उनकी वहां पे ये नीचे वाली जो लेयर होती है सेल्स की वो मौजूद नहीं होती है, यानी कि उनकी एंडिंग जो होती है वहां पे जो सेल्स की लेयर नहीं होती है। और इस तरह ये एक लॉन्ग ट्यूब जो होती है वो इनमें प्रेजेंस होती है। यानी कि अगर ये देखा जाए कि इनकी जो सेल का स्ट्रक्चर इनके वेसल्स के किस तरीके से बना हुआ होता है, तो इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, इनका स्ट्रक्चर ये इस तरीके से, उनके जो बाहर वाली लेयर है ये थिन सेल वॉल की लेयर होती है। और अगर इनकी देखिए अंदर की तरफ थिक सेल वॉल होती है, यानी कि ये वाली जो होती है वो लेयर वो क्या होती है, थिक सेल वॉल की। और इसमें जो होते हैं बीच में जो सेंटर में यहाँ पे जो है वो स्पेस मौजूद होती है। ठीक है, जिसमें यानी कि यहाँ पे जो है स्पेस है कंटेनिंग नो साइटोप्लाज्म, और यहाँ पे गैप मौजूद होता है वेयर एंड वॉल्स ऑफ सेल हैज बीन लॉस्ट। ठीक है, यहाँ पे जो होती है यानी कि इसमें यहाँ पे ये वाले हिस्से की बात की गई है, ये हिस्सा जो होता है यहाँ पे ये गैप होता है यहाँ पे। ठीक है, इनके आपकी बुक में भी आप देखिएगा दोनों तरह से, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन जो मैंने आपको बनाया है और इसी तरह ट्रांसफर सेक्शन की भी पिक्चर दी गई है। ठीक है, उसका टीएस लेके भी और इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन दोनों तरह से इसमें बताया गया है कि इनका सेल का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है। और जो ट्रैकेट्स होते हैं या मेड अप ऑफ स्लेंडर सेल्स विद ओवरलैपिंग एंडिंग। ठीक है, यानी कि एक दूसरे से अटैच हुए हुए होते हैं। अगर इनका बेसिकली देखा जाए तो जिस तरीके से ये वेसल्स हैं, इसी तरह इसके साथ ही जो है वो ट्रैकेट के सेल्स होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, और वो एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, ओवरलैप, यानी कि जो एंडिंग होती है वो ओवरलैप कर रही होती है, यानी कि एक सेल मौजूद होगा इसके साथ तो उसके साथ क्या है वो दूसरा सेल भी इसी तरीके से ओवरलैप करता हुआ अटैच होते हैं। तो ये किस चीज का है, यानी कि ये जो है स्ट्रक्चर आपको बताया गया है जाइलम के सेल्स का। और इनका फंक्शन अगर देखा जाए तो जिस तरह भी एक्सप्लेन किया गया था कि ये वाटर और मिनरल्स को रूट से एरियल पार्ट, यानी कि जो जमीन के बाहर वाले से एरियल पार्ट्स तक लेके जा रहे होते हैं। और इसके अलावा जो होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं स्ट्रक्चर, इनका क्या होता है, सपोर्ट द प्लांट को सपोर्ट भी कर रहे हैं, यानी कि पूरे जो सेल्स की लेयर है नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, एक साथ अटैच है, तो इससे क्या हो रहा है, प्लांट को सपोर्ट भी मिल रही होती है। अब आ जाते हैं फ्लोएम के टिश्यूज पर कि जो फ्लोएम के
प्रोकैरियोटिक टिश्यूज होते हैं, ये इनका फंक्शन बेसिकली क्या होता है, ये कंटेक्ट करते हैं डिसॉल्व ऑर्गेनिक मटेरियल, यानी कि जो फूड बनती है लीफ में, आपको पता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के जरिए, तो ये फूड जो प्रिपेयर फूड होती है ये क्या करते हैं, लीफ से पूरे पार्ट्स में बॉडी के, यानी कि प्लांट्स की पूरी बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं उन तक जो है ये सप्लाई कर रहे होते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल यानी कि फूड को। ठीक है, फ्लोएम का ये फंक्शन है। और इसी तरीके से अगर इनकी स्ट्रक्चर की बात की जाए तो फ्लोएम जो होते हैं कंपोज्ड ऑफ टू मेन टाइप्स ऑफ सेल, जिस तरह इसकी टू सेल से मिलकर बन रहे थे, इसी तरह इनके भी होते हैं टू टाइप्स। कौन कौन से होते हैं, एक कहलाती हैं सेफ ट्यूब सेल्स और दूसरी जो होती है इनके सेल्स होते हैं वो कहलाते हैं कॉम्पेनियन। ठीक है, ये सेफ ट्यूब सेल्स और दूसरे वाले कंपेनियन जो है सेल्स से मिलकर ये फ्लोएम के सेल्स बनते हैं। ये जो सेफ ट्यूब्स होती हैं ये क्या होती हैं, लॉन्ग होती हैं और इनकी जो एंडिंग होती है उसमें क्या मौजूद होती है, स्मॉल पोर्स मौजूद होते हैं और मैनी सेफ ट्यूब्स ज्वाइन होके क्या बना देती हैं, लॉन्ग सेफ ट्यूब्स बना देती हैं। ठीक है, यानी कि बहुत ही बारीक बारीक सी जो होती हैं ये ट्यूब्स मौजूद होती हैं जो कि सेफ ट्यूब्स कहा गया है, जिन्हें अगर इनका स्ट्रक्चर देखा जाए तो ये किस तरीके से होता है, इनका स्ट्रक्चर इस तरीके से नजर आता है। ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है जो कि मैं ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये तो इसकी हो गई जो ऊपर की तरफ यहाँ पे ये मौजूद है, ये क्या चीज मौजूद है, ये तो इसकी सेल वॉल है। ठीक है, और इसमें जो सेफ ट्यूब्स हैं ये क्या होती हैं, ये यहाँ पे ये बारीक बारीक ये यहाँ पे ट्यूब्स होती हैं। ठीक है, ये कनेक्शन होता है जो नीचे तक जो जा रहा होता है इसकी जो ये कहला रही होती है, ये जो हिस्सा यानी कि यहाँ पे ये मौजूद होती है सेफ प्लेट्स कहलाती हैं जो उसके नीचे की तरफ होती हैं। ठीक है, ये इसकी सेफ प्लेट्स होती हैं और जो यहाँ पे ये ट्यूब्स जा रही होती हैं और इसके साथ ही इसके जो होते हैं मौजूद होते हैं जो कि कंपेनियन सेल्स कहलाते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे मौजूद होते हैं, इसके कंपेनियन सेल्स कहलाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से ये बहुत सारे सेल्स होते हैं जो आपस में अटैच होते हैं, यानी कि यहाँ पे एक सिंगल बना हुआ है, इसी तरह दूसरा तीसरा सारे ये जो होते हैं वो अटैच हुए भी होते हैं इसके साथ ही सेफ ट्यूब के। और इसके साथ ही जो कंपेनियन सेल्स होते हैं ये बने हुए होते हैं पैरेनकाइमेटस सेल्स के बने हुए होते हैं, नैरो होते हैं, इलोंगेटेड सेल्स होते हैं और क्लोजली एक साथ अटैच हुए भी होते हैं। किसके साथ अटैच हो जाएंगे, ये कंपेनियन सेल सेफ ट्यूब के साथ जो होते हैं वो अटैच होते हैं, यानी कि एक लेयर्स जो होती है मौजूद होती है। इसी तरह इनके पैरेनकाइमा सेल्स हैं वो भी इनके साथ अटैच होंगे, पूरी रॉस होती हैं जो उनमें मौजूद होती हैं। और ये सेफ ट्यूब्स क्या करते हैं, कंडक्शन में फूड की मटेरियल्स की हेल्प कर रहे होते हैं और इसके साथ ही प्रोटीन जो होती है फॉर सेफ टू मेक बनाते हैं, यानी कि प्रोटीन बनाने का काम भी करते हैं। और इसके जो बेसिकली जो फंक्शन होता है फ्लोएम का, जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया गया था, इसका क्या काम होता है कि फूड या अदर मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स को फ्रॉम लीफ टू वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट तक पहुंचाने का काम कर रहे होते हैं। ठीक है, जाइलम जो होते हैं वाटर और मिनरल्स को ले जाते हैं पूरी बॉडी में, रूट से एरियल पार्ट, और फ्लोएम जो होते हैं प्रिपेयर जो फूड होती है लीफ से तमाम जो होती है प्लांट की बॉडी तक सप्लाई कर रहे होते हैं। ठीक है, यानी कि ये पूरा जो आज आपको ये टॉपिक करवाया गया है ये अब इसका कंप्लीट हुआ है जो आपको फ्लो चार्ट एक्सप्लेन किया गया था। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड जो
टिश्यूज थे। इसका पूरा जो आज जो है ये कंप्लीट हो गया ये टॉपिक। अच्छा क्लास, होमवर्क देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 मैं पहले लिखवा चुकी हूँ, उसी का ये आंसर कंटिन्यू है। आपने सिर्फ इसी तरह नंबर 2 डाल के कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स टिश्यूज से आंसर लिख लेंगे। फिर इसकी एग्जाम्पल और टाइप्स ऑफ कंपाउंड टिश्यूज, जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज़ के बारे में लिखेंगे। फिर जाइलम टिश्यू को जैसे एक्सप्लेन किया गया है वो, और फिर इसका स्ट्रक्चर आप लिखेंगे। फिर इसके बाद आपने जो है स्ट्रक्चर में वेसल्स और ट्रैकेट्स को एक्सप्लेन करेंगे, इसी तरह इसका फंक्शन। और यहाँ देखिएगा मैंने डायग्राम मेंशन कर दी है बुक पेज नंबर 87 पे, फिगर नंबर 4.41। ये आपने ड्रॉ करनी है दोनों, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन और ट्रांसवर्स सेक्शन, दोनों डायग्राम आपने यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, आप इसकी डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। किस चीज़ की है ये? जाइलम की है। ठीक है, आपने इसकी बना लेनी है इसी के एंड में जहाँ पे आपका ये कंप्लीट होगा। इसके बाद आपने ये फ्लोएम टिश्यू की हेडिंग डालनी है। फिर इसका स्ट्रक्चर, सेफ ट्यूब्स, सेल्स और कंपेनियन जो सेल्स हैं उसके बारे में आपको लिखना है। बता दूँ सारे जो हैं डेफिनेशंस नहीं हैं, ये सिर्फ आपने एक्सप्लेन करना है। ठीक है, सेफ ट्यूब सेल्स और कंपेनियन जो सेल्स हैं इनको आपने सिर्फ एक्सप्लेन करना है। इन्वर्टेड कॉमास में नहीं लिखिएगा, लेकिन हेडिंग के बाद लाइन डीव करके सफाई से काम कीजिएगा। ठीक है, ये आप यहाँ से लिख लेंगे दोनों इसके पैराग्राफ को यहाँ तक। अभी ये वाला इसके बाद भी कंपेनियन सेल्स का कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, इसके बाद भी थोड़ा सा एक पैराग्राफ और है, पहले ये लिख लीजिए, इसके बाद आपने लिखना है। ठीक है, ये आगे इसका कंप्लीट हो जाएगा, ये यहाँ तक दे हेल्प से। ठीक है, फिर इसका फंक्शन, और यहाँ पे भी देख लीजिए मैंने डायग्राम मेंशन कर दिया है, बुक पेज नंबर 87 पे है, फिगर नंबर 4.42। इसकी भी दोनों डायग्राम ड्रॉ करनी है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन भी और ट्रांसफर सेक्शन भी। ठीक है, यानी कि TS और LS दोनों का आपने डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो ये आपका आंसर नंबर जो आपका चल रहा था कौन सा, 16। ठीक है, ये कंप्लीट हो जाएगा। आज तक के लिए इतना ही था। जो इसके बाद जो है रिमेनिंग वो नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।